श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हरवंश महाप्रभु की जय हो। गुरुजी महाराज की जय हो। सभी रसिक आचार्यन की जय हो। सभी रसकन की जय हो। श्री मन शिक्षा लीला के ये तीसरे भाग और अंतिम भाग में 40वें पद से आगे हम बताएंगे जो ध्रुवदास जी महाराज ने कही है। या से पहले आपने देखो कि उनने बताया कि किस प्रकार मन को भजन की ओर लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे लगाने से ये फ़र्क पड़ेगा कि आपको प्रभाव दूसरी जगह से हटेगा। और दूसरे वा में कौन के साथ रहनो है, करनो है, खानो पीनो, ये सभी बातन को उन्होंने बताया है। अब 40वें पद से आगे, नव किशोर सुकुमार तन रंगे प्रेम के रंग, जिनके ही में बसत ध्रुव तिन है सो करि संग। ध्रुवदास जी को कहनो है, नव किशोर सुकुमार तन, जिसके हृदय में प्रिया प्रीतम वास करते हों, जो प्रेम के रंग में रंगा हुआ हो, इनके साथ में ही अपनो संगति या संग रखना चाहिए। या उपासक के लिए या भजन के लिए उत्तम मार्ग है। कठिन है रसिक अनन्यता, रहत न मन एक ठौर, राई के सम चलत ही होत और की ओर। रसिक अनन्यता को ये धर्म, ये भजन बहुत कठिन है, क्योंकि मन एक जगह पे नहीं ठहरता, एक ठौर नहीं है। राई के समान भी अगर वो थोड़ा सा भजन से दूर होगा, राई के समान, तो कुछ मन और से और गति पे हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, कुछ की कुछ और जगह पहुंच जाएगा। भजन न होई संग बिन, भजन बिना नहीं प्रेम, छिनऊ भजन ना छाणी है, धरिए ध्रुव यह नेम। भजन ना होए संग बिन, जब तक आपको संगति अच्छी नहीं मिलेगी, अच्छे गुरु, अच्छा व्यवहार, आपको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, तो भजन नहीं होगा। और भजन के बिना मन में प्रेम नहीं आएगा प्रभु के प्रति। और छिनऊ भजन ना छाड़िए, तो ऐसे भजन को क्षण भर के लिए भी नहीं छाड़ा जाए। ध्रुवदास जी कहते हैं, ऐसो नियम बना के रखो अपनो, धरिए ध्रुव यह नेम। महामधुर रस प्रेम को, महामधुर है रस प्रेम को, मधुरता में भी महामधुर, महामधुर रस प्रेम को, जिनके लागो रंग, ऐसे रसिक अनन्य जे कीजे तिन सो संग। तो ऐसे जो रसिक हैं, जिनको महामधुर प्रेम रस को आनंद मिल रहा है, उनके वो रंग चढ़ो भयो है, ऐसे रसिक अनन्यन से संगति करो। और भाव जिनके नहीं, जुगल बिहार उपास, सुनि ध्रुव मन वच कर्म के, है रहूं तिन को दास। और भाव जिनके नहीं, जिनके और कोई आराधना में नहीं है, केवल जुगल बिहार की नित्य लीला उपासना, निकुंज उपासना में लगे हैं, तो सुनि ध्रुव, ध्रुवदास जी कहते हैं, मन, वाणी, वचन, कर्म, अपने कार्यों के द्वारा उनके दास होके भी उनकी शरण में रहो। धर्मी ऐसो चाहिए, जैसे सूर रन माही, खंड खंड हो जाए तन, फिर के चितवे नाई। धर्मी यानी भजनी ऐसो चाहिए, जैसे जैसे लड़ने वालों रण क्षेत्र में वीर हो गए, जैसे सूर रन माही, खंड खंड हो जाए तन, इस शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, खंड खंड हो जाए तन, फिर के चितवे नाई, फिर भी वो मुड़ने वाला, पीठ दिखाने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा ही धर्मी या भजनी का भी स्वरूप है, जैसा कि युद्ध क्षेत्र में किसी लड़ते हुए रणवीर का स्वरूप है।
कबहु तो थोरो भजन कबहु होत विशाल, मन को धीरज छूटे नहीं गहे न दूजी चाल। कबहु तो ऐसा लगता है कभी कभी कि हमने बहुत भजन किया और कभी लगता है कि बहुत थोड़ा सा किया। तो मन का ये धीरज उस समय पे बड़े संभालने की बात है। कहीं ऐसे में ना हो कि आप दूसरी रास्ता पकड़ लें, गहे न दूजी चाल। कहे आचार अपरस कहाँ, कहे संयम व्रत नेम, कहाँ भजन विधि सो विध्यो, जो नहीं पर सो प्रेम। वो कहते हैं कि वह आचार विचार जो अपरस सपरस को हम ज्ञान करें, जो अपने संप्रदाय में चले, और संयम व्रत नेम जो भी हैं हमारे, और भजन भी हमने बहुत विधि से किया, ऐसे बैठ के और ऐसे आसन लगा के और हम बैठे और अपने ठाकुर जी को दृढ़ निश्चय मानते हुए शुद्ध होके, पर उसमें अगर प्रेम नहीं है तो ये सब बेकार है। चाहे वो अपरस सपरस हो, चाहे वो व्रत नियम हो, चाहे आपकी भजन बहुत विधि से करने को विधान हो, वो सब बिना प्रेम के बेकार हैं। भजन न करे निमित्त ले, भजन कभी निमित्त लेके नहीं करना चाहिए कि मेरा ये काम हो जाएगा, मैं इतने पाठ कर रहा हूँ या ये भजन कर रहा हूँ। परे सहज रस ढार, सहज रूप से उस तरफ झुकते हुए जाना है, उस तरफ झुकाव ऐसा बनाना है कि हम पे जो भजन हो जाए। जैसे रुके रुके रोके रुकत नहीं, प्रबल नदी की धार। जैसे जब प्रबल नदी, आप देखोगे बारिश में जो सरता को पानी है, नदियन को पानी है, उफान मारता हुआ चले लेके हुए वेग में, ऐसो भजन धरना चाहिए। जा प्रकार से भजन को आपके साथ में समन्वय होना चाहिए कि वो आपको लेके आगे की तरफ बढ़तो ही हो चलो जाए। भक्त न ऐसो चाहिए मन धीरज छूट जाए, सुख पाए फूले अधिक दुख पाए बिविलाए। ऐसो भक्त नहीं चाहिए कि भक्त को ऐसो स्वरूप धारण नहीं करना चाहिए कि मन धीरज छूट जाए, कि मन का धैर्य उसका खत्म हो गया, प्रभु से विश्वास ही उसका डगमगाने लगे। सुख पाता है तो बहुत फूलता है, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है मुँह पे, बहुत आनंद आ रहा है। और दुख पाए, अरे भैया भगवान सुनी ना रहे, हम तो बड़े दुख में पड़े हुए हैं। ऐसा भजन नहीं, कोई निमित्त लेके नहीं भजन। भजन प्रभु से वो प्रेम को स्वरूप है जो हमने पहले भी आपसे कही है। तो प्रभु को भजन करते में ऐसो भजनी या ऐसो भक्त भी ना चाहिए कि भक्त ऐसो स्वरूप धारण करे। भाई बहुत धीरज के साथ में, मन के साथ में प्रभु की तरफ लगाव में बढ़ना है। रहे धीर रस भजन में, व्यापे नहीं कुछ और, होत पवन झकझोर बहु गिरी न ठाणे ठौर। जैसे रस भजन में ऐसा लग जाए कि व्यापे नहीं कुछ और कुछ पसंद ही नहीं आए। पवन जो पेड़ों को इनको हिला देती है, बहुत तेज आंधी आती है, पर गिरी यानी कि पर्वत अपनी जगह नहीं छोड़ता उस हवा से। आंधी तूफान में और चीज तो हिल जाती है। तो ऐसे ही भजनी को अपने भजन पे दृढ़ होना चाहिए। सूर सोई रणभूमि को, सूरवीर हो रणभूमि का, तजे न जब लगी प्राण, जब तक प्राण नहीं निकल जाए, तजे न जब लगी प्राण। भजनी ऐसो चाहिए और नहीं आने आन। भजनी ऐसा ही चाहिए, उसके पास और कोई विकल्प नहीं है कि वो पीठ दिखा के वहां से रण छोड़ दे। उस तरह से दृढ़ता के साथ में प्रभु के भजन में शरणागत होना है, उनके चरणों को पकड़ के रखना है, उस भजन में लगे रहना है। महामधुर रस प्रेम बिन परसत नहीं कुछ और, ऐसे रसिक अनन्य जे तेई मम सिर मोर। महामधुर प्रेम रस का आनंद लेने वाले, इनके बिना और कुछ मन में परसना नहीं है। ऐसे जो रसिक अनन्य हैं उनको अपने मस्तक का भूषण या मुकुटमणि बना के उनमें चरण रख देने चाहिए। कहे न होई सत्संग ते, देखो तिल अरु तेल,
मोल तोल सब फिर गयो, पायो नाम फुलेल। क्या नहीं हो सकता इस भजन सत्संग से। जैसे तिल और तेल, तिल और तेल का आप देखो, मोल तोल उनकी दोनों की बदल जाती है। जब उसका तेल होता है उसका मूल अलग है। ऐसे ही फूलों के पराग से निकला हुआ जो तेल निकलता है उसको हम फुलेल कहते हैं। वो फूलों के तिलों का तेल, वो फुलेल, उसका मूल क्या है और तिल का मूल क्या है, सब बदल जाता है सत्संग से। और धर्म साधन भजन फीके बिन अनुराग, जैसे बागो बनत नहीं जो ना होए सिर पाग। वो कहते हैं धर्म साधन भजन सब फीके हैं अगर प्रेम में अनुराग नहीं है, मन में हृदय में अनुराग और प्रेम जब तक नहीं है वो सब भजन के साधन भी फीके हैं। किस प्रकार, जैसे बहुत अच्छे वस्त्र पहने और उन पे पगड़ी धारण नहीं करी, बागो फीको हो गयो बिना पाक के। ये तुलसीदास जी महाराज को कहनो है। प्रेम बिना जो कुछ करे सो नहीं लागत नी, विविध भांति व्यंजन करो लौन बिना सब फीक। प्रेम बिना जो कुछ करे, प्रेम के बिना, अगर मेरे मन में प्रेम नहीं है और मैं बहुत से अच्छे अच्छे कार्य भी कर रहा हूं, मेरे मन में प्रेम ना है और मैं कार्य बहुत अच्छे कर रहा हूं, दान पुण्य धर्म के सबरे कार्य कर रहा हूं, तो बिना प्रेम के वो किस प्रकार हैं, जैसे विविध भांत के व्यंजन 56 भोग लगा दिए पर उनमें नमक भी नहीं पड़ा हुआ हो, तो सब नमक बिना सब फीके हो गए। ऐसे ही जब तक उनमें प्रेम नहीं पड़ेगा उन कर्मन में, जो भी हम पुण्य कर्म कर रहे हैं, धर्म कर्म कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वहां में प्रेम सबसे पहले लेके चलना। नवल किशोरी कुंवर की सहज ही ऐसी बान, ताको संग न छाणी ने कुसरन गए आन। नवल किशोरी प्रिया जी स्वामिनी श्री राधा रानी की ऐसी सहज बात है, उनकी बान है कि उसका संग वो कभी नहीं छोड़ती जो उनकी शरण में आ जाए। और प्रीतम हूं के प्रणय है, प्रीत के बस होई जाए, कोटि धर्म किन करो को तिन तन चितवत नाय। प्रीतम हूं के भी यही प्रण है, जो प्रिया जी के प्रीतम है उनके भी मन में भी यही प्रण लिए हुए हैं कि वो प्रीत के बस में है, प्रीत से ही उनको पाया जा सकता है। कोटि धर्म किन करो को करोड़ों धर्म कर लो, फिर भी वो नजर उठा के देखते भी नहीं है। हाँ करो कर्म कांड भैया, जो कर रहे हो, जो तपस्या में लगे हो, करो अपने नियम पूरे, पर प्रेम के वो वशीभूत हो जाते हैं। एक प्राण मन दो तन, एक प्राण मन दो तन, अखियन की सीरी यद्यपि नारी न्यारी रत, देखत एक ही प्रीत। ये प्रिया प्रीतम का स्वरूप इस प्रकार बताया है तुलसीदास जी महाराज ने कि एक तो उनके प्राण है, दोनों के प्राण तो एक ही हैं और शरीर उन्होंने दो तन धारण कर रखे हैं। कैसे, जिस प्रकार ये दो नेत्र आपको दिखाई दे में, पर ये देखें तो एक ही चीज है, देखत एक ही रीत। तो ऐसे ही प्रिया प्रीतम दोनों एक ही दृष्टि से, समान दृष्टि से देखे हैं और कोई कुछ छोड़े ना है जो उनकी शरण में रहे हुए। बहाजोर चलत दो रसिक लाडली लाल, देखो ऐसी भात छवि चितवन ने विशाल। बहा जोड़ के गलबहियां दिए हुए रसिक लाडली लाल, देखो इस प्रकार देखो अपने नेत्रों से, उनके बड़े बड़े नेत्र चितवन नैन विशाल, उन नेत्रों की ओर देखो, गलबहियां दिए हुए लाडली लाल अपने कुंजन के मार्ग से होते हुए जा रहे हैं। प्रिया प्रीतम ऐसो आनंद कहीं है नाए, ऐसो प्रेम को स्वरूप कहीं वर्णन ना मिलेगा। अवगुण करे समुद्र सम, गलत न अपनो जान। अवगुण करे, बहुत से आपने गलत काम कर दिए, समुद्र के समान, कोई नदी के समान नहीं, समुद्र के समान। गलत न अपनो जान, वो गिनते भी नहीं है कि ये मेरा है, गलती कर रहा है तो ठीक है। राई के सम भजन को मानत मेरु समान, और अगर अपना कोई थोड़ा भी उनसे प्यार से भजन कर रहा है, प्रेम लिए हुए उस प्रीतम और प्यारी के,
तो उसको वो थोड़े से भजन को मेरु पर्वत के समान मानते हैं। और इतने बड़े बड़े हमारे अवगुण हो जाएं, अपराध हो जाएं, उनको वो देखते भी नहीं है, गिनते भी नहीं है, क्योंकि ये तो अपना है, अपनी उपासना का है, अपनी पद्धति का है। ऐसे प्रभु त्रिलोक मणि जिनना भजे चित लाए, पशु पक्षी ताको सबे मानत अपनी राय। ऐसे प्रभु त्रिलोक में मणि के समान, उनका भी भजन नहीं करे, जिनको पशु पक्षी भी जानते हैं और समझते हैं, तो ऐसे को क्या कहा जाए, अर्थात कैसा वो गया बीता वो मनुष्य है जो इस भजन की रीत को नहीं समझ रहा है। तिये सुत नाती नातनी तिनहि तन चित दिए, श्री राधा बल्लभ जी ने कुन आने ही। अपने पत्नी में, पुत्री में, नाती नातनी में अपना समय दे रखा है, अपना चित्त लगा रखा है, अपना मन दे रखा है, और श्री राधा वल्लभ लाल के को भी अपने हृदय में नहीं जगह दे रहे हो, तो ऐसे को क्या कहा जाए। परो विषय के स्वाद में, विषय के स्वाद में पड़ा हुआ है, तामे रहो लुभाए, उसी के लोभ लालच में पड़ा हुआ है वो। तेह रस में क्या बीत गई, ते रस में वे बीत गई, उम्र बीत गई है। गयो काल ने आए, अब काल ने आके पकड़ लिया है, कष्ट होने लगे हैं, प्राण छोड़ने का समय आ गया, फिर भी वो उस विषय में ही लोभी की तरह उस विषय रस का ही स्वाद कर रहा है। अद्भुत जुगल बिहार को जिनके रहे विचार, सुनि ध्रुव तिनकी चरण रज ले ले सिर पर डार। अद्भुत जुगल विहार को जिनके मन में, हृदय में ये विचार हमेशा बना रहता है, प्रिया प्रीतम हृदय में हमेशा कीड़ा करते रहते हैं, उन आचार्यों की, उन संतों की, उन महात्माओं की, तुलसीदास जी कहते हैं चरण रज को लेके अपने सिर पे बार बार डालो। मन शिक्षा के कहे ध्रुव दोहा 60 अरुचार, जुगल चंद अरविंद पद पल पल प्रीत ही समार। उन्होंने कहा मन शिक्षा के मेरे द्वारा, दुर्दास जी कहते हैं, दोहा 60 अरुचार 64 पद कहे हैं। जुगल चंद अरविंद पद, ये युगल के दोनों चंद्रमाओं के श्यामा श्याम के चरण कमलों को पल पल प्रीति समार, प्रति क्षण में स्मरण करते रहो, उनका ध्यान करते रहो, उसमें लगे रहो। मन शिक्षा के सुनती ही ढरो न नैनन नीर, इस मन शिक्षा को सुनने के बाद में भी जिसके आंखों से अश्रु नहीं आए, पाठ भजन ऐसो भयो जैसे पढ़त है कीर, तो पढ़ना उसका इस प्रकार हो गया जिस प्रकार की तोता रटा हुआ बोलता है वैसा पाठ कर लेता है, उस तरह का ये पाठ हो गया। इति श्री मन शिक्षा लीला समाप्त। तो यहाँ पे दुर्गदास जी द्वारा बताई हुई मन शिक्षा लीला हमने आपके सामने रखी। अब अगले विषय में हम अब कोई और लीला और कुछ आपके सामने लेके आएंगे। हमारा भी यही प्रयास है कि प्रभु की जो बार बार प्रेरणा मिल रही है कि सब जीवन को उद्धार हो, सबके पास प्रभु को, श्री राधा वल्लभ लाल को यह नाम पहुँचे और या भजन में प्रति हो, रुचि हो और वो जाए समझ सकें, ऐसा हमारे जीवन को यह प्रयास है। तो श्री वृंदावन धाम से आप सभी रसकन को हमारी जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश।